हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गार्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 15 से 16 अक्टूबर 2020 छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए करंट अफेयर सेशन की ओर हमारा पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में निर्माणाधीन नगरनार स्टील प्लांट को एनएमडीसी से अलग करने का फैसला किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ठाड़ा। बस्तर जिले में स्थित नगरनार स्टील प्लांट को नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा अलग करने का फैसला लिया गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम से छत्तीसगढ़ के बस्तर में निर्माणाधीन नगरनार स्टील प्लांट को अलग करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस प्लांट में एनएमडीसी से अलग होने के बाद इसका विनिवेश किया जाएगा तथा केंद्र सरकार इसमें अपनी पूरे हिस्सेदारी बेचेगी तथा इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। लगभग 1980 एकड़ में स्थापित हो रहे इस प्लांट का उत्पादन क्षमता 30 लाख टन प्रति वर्ष होगी। अब यह प्लांट छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के नगरनार में स्थापित किया जा रहा है और इसका कार्य निर्माणाधीन है। तो आप छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले को देखिए। छत्तीसगढ़ में यह दोस्तों बस्तर जिला है। बस्तर जिले का गठन सन 1948 को किया गया था। बस्तर जिला का जिला मुख्यालय जगदलपुर है। यहाँ से देखिए, यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट बस्तर जिले से संबंधित मैप दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों ये बस्तर है और बस्तर का पूरा व्यू यहाँ पर बताया गया है। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उन सभी फैक्टों को यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। बस्तर जिला इंद्रावती नदी के किनारे बसा है और इंद्रावती नदी को बस्तर का जीवन रेखा नदी कहा जाता है। इंद्रावती नदी का उद्गम रामपुर थयामूल मंगेल पहाड़ी से होता है। इंद्रावती नदी पर भारत का सबसे बड़ा तथा सर्वाधिक जल राशि वाला जलप्रपात चित्रकूट स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का न्यायाग्र कहा जाता है और यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। साथ ही बस्तर जिले के जो तिरथगढ़ जलप्रपात है, यह मुनगाबहार नदी पर स्थित है और यह छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी जो ऊंचाई है ये 350 फीट बताई जाती है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर 2020 से पहले यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात के रूप में जाना जाता था, लेकिन 2020 में जसपुर जिले में दोस्तों एक नई जलप्रपात की खोज हुई थी जिसका नाम है मकरभंजा। मकरभंजा जलप्रपात की खोज हुई थी, जिसके कारण अब छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है मकरभंजा जलप्रपात। और ये किस जिले में है? तो ये दोस्तों जसपुर जसपुर जिले में है। और कौन सी नदी पर है? तो यह महान नदी पर स्थित है और प्रदेश प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आप इतने फैक्टों को इस क्वेश्चन को रिलेटेड करके याद रखिए। साथ ही यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। यह दोस्तों बस्तर में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1982 में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुआ था और यह प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जाता है। बस्तर को साल वालों का द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र है, यहाँ पर एक भैंसाधारा नामक स्थल है जहाँ पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छों का निवास स्थल है। जगदलपुर को दोस्तों चौराहों का शहर कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में चौराहों का शहर किसे कहा जाता है? तो जगदलपुर को छत्तीसगढ़ में चौराहों का शहर कहा जाता है। और इसे चौराहों का शहर किसने बसाया था? तो काकतीय वंशी शासक रुद्र प्रताप देव द्वारा जगदलपुर को चौराहों का शहर के रूप में स्थापित किया गया था। प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार से तालाब कौन है? तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा तालाब है दलपत सागर तालाब, जो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। बस्तर जिले में गोचा पर्व आषाढ़ माह में आयोजित किया जाता है और गोचा पर्व का प्रारंभ
काकती राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा किया गया था। बस्तर का दशहरा विश्व में सर्वाधिक 75 दिनों तक चलने वाला दशहरा है। यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसे भी आप याद रखिए। बस्तर में हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जा रही है तथा बस्तर में 1972 में नृ जातीय म्यूजियम जगदलपुर की स्थापना किया गया था और जिला पुरातात्विक संग्रहालय जगदलपुर की स्थापना 1988 में किया गया था। इस क्वेश्चन से आप स्टेप फैक्टर को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में छत्तीसगढ़ एमएफपी फेडरेशन तथा खालिस्तान कानपुर के सहयोग से आदिवासी मंत्रालय द्वारा टेक फॉर ट्राइबल्स कार्यक्रम का ही शुभारंभ किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन देखिए यहाँ पर फर्स्ट आईआईटी कानपुर के सहयोग से तथा छत्तीसगढ़ एमएफपी फेडरेशन तथा आईआईटी कानपुर के सहयोग से आदिवासी मंत्रालय द्वारा टेक फॉर ट्राइबल्स कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। 13 सितंबर 2020 को छत्तीसगढ़ एमएफपी फेडरेशन तथा आईआईटी कानपुर के सहयोग से आदिवासी मामलों के मंत्रालय द्वारा टेक फॉर ट्राइबल्स पहल का ही शुभारंभ किया गया था। ट्राइफेड तथा ईएसडीपी के तहत लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई के सहयोग से टेक फॉर ट्राइबल्स कार्यक्रम शुभारंभ किया गया था। यह पहल आदिवासियों के समग्र विकास के उद्देश्य के लिए चालू किया गया था। यह उद्यमिता विकास, सॉफ्ट स्किल्स तथा आईटी तथा बिजनेस डेवलपमेंट पर केंद्रित है। यह वन धन विकास केंद्रों के तहत संचालित स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से इन्हें संचालित होगा। इसका दोस्तों जो प्रशिक्षित मॉडल है इसके बारे में देखिए। यह प्रशिक्षण 13 अक्टूबर से 7 नवंबर 2020 तक 6 सप्ताह लंबा होगा। इसके तहत छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के वन धन लाभार्थियों को सूक्ष्म उद्यम, निर्माण प्रबंधन तथा कामकाज के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा और यह प्रशिक्षित मॉडल आईआईटी कानपुर द्वारा भी विकसित किया गया है। इस फैक्ट को आप याद रखिए दोस्तों। यह इसका जो प्रशिक्षण का जो अवधि है ये 13 अक्टूबर से 7 नवंबर 2020 तक इसको चलाया जाएगा। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस विभाग द्वारा CG-School.in पोर्टल पर शिक्षा के गोट मासिक ई लेटर का शुभारंभ किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि यही हमारा मेहनत का फल होता है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आज CG-School.in पोर्टल के माध्यम से शिक्षा के गोट मासिक ई न्यूज़लेटर का शुभारंभ किया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम सिंह ने इस अभिनव प्रयास के लिए शुभकामना दी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने संदेश में कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रारंभ की गई मासिक ई न्यूज़लेटर से बच्चों को मनोबल तथा शिक्षा में निरंतरता बनाए रखने में मदद मिलेगी। यह नव प्रयास पूर्व में किए गए सारे प्रयासों को जनता के बीच लाने में मददगार बनेगा। उन्होंने आगे कहा कि हमने स्थायी शिक्षकों की भर्ती स्थानीय बोली भाषाओं में पंचायत सामग्री स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल योजना तथा पढ़ाई को रोचक बनाने के उपायों के साथ अनेक पहल की है ताकि नौनी हालों में भविष्य सुखद और सुरक्षित बनाया जा सके। साथ ही दोस्तों यह जो मुख्यमंत्री है इन्हें छत्तीसगढ़ राज्य खेल विकास प्राधिकरण का दोस्तों यह वर्तमान में अध्यक्ष है। और दोस्तों छत्तीसगढ़ के वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान में वित्त मंत्री मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल है। ऐसा विभाग जो किसी अन्य मंत्रियों को आवंटित नहीं किया गया है उनका दोस्तों प्रमुख कौन है? तो उसका मंत्री भी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी होते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य दोस्तों जो टेनिस संघ है, छत्तीसगढ़ राज्य टेनिस संघ के अध्यक्ष भी इन्हें बनाया गया है और छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष भी दोस्तों यही है वर्तमान में। आप इतने फैक्टों को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से रिलेटेड करके याद रखिए। यहाँ पर दोस्तों स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है? तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम सिंह जी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री है। करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में चर्चा में रहा मां दंतेश्वरी मक्का प्रोसेसिंग कारखाना छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ठाडा कोंडागांव जिले में मां दंतेश्वरी मक्का प्रोसेसिंग कारखाना स्थित है। जो हाल ही में अब किस लिए चर्चा में रहा उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने विगत 13 अक्टूबर को निर्माणाधीन मां दंतेश्वरी मक्का एवं विपणन सहकारी समिति की साप्ताहिक समीक्षा बैठक बुलाई। इस बैठक में कलेक्टर ने इस निर्माण का कार्य प्रगति के संबंध में समीक्षा की, जिसमें निर्माण एजेंसी द्वारा भूमि समतलन और लेआउट निर्माण कार्य पूर्ण होने की जानकारी दी। साथ ही 23 अक्टूबर तक वर्कशॉप एंड वर्कर स्टाफ रूम निर्माण कार्य को पूर्ण हो जाना को आवश्यक किया। इस अवसर पर कलेक्टर ने 3 दिन के भीतर प्लान तथा हार्डवेयर और बायलर का प्रोजेक्ट प्लान प्रस्तुत करने तथा 27 अक्टूबर के प्लान को इलेक्ट्रॉनिक्स स्थापना कार्य शुरू करने का निर्देश भी दिए। इसके अतिरिक्त प्लांट निर्माण स्कूल पर भी टुकड़ों पर परिचित करने के द्वारा सप्ताह के भीतर तोड़कर सफाई करने को लिए भी दोस्तों उन्होंने आदेश दिया। साथ ही दोस्तों इस क्वेश्चन से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनेगा कि यह जो कारखाना है, ये जो मक्का प्रोसेसिंग कारखाना दोस्तों छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो ये कोंडागांव जिले में है। इस फैक्टर को आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों अब यह कोंडागांव जिले में है, तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, यह है कोंडागांव जिला। कोंडागांव जिला का गठन कब हुआ था दोस्तों? 2012 में कोंडागांव जिला का गठन किया गया था और कोंडागांव जिला का जिला मुख्यालय कौन है? तो कोंडागांव है। यहाँ से देखिए दोस्तों कोंडागांव जिला का दोस्तों यहाँ पर पूरा विस्तृत व्यू दिया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केशकाल घाटी भी दर्शाया गया है। यहाँ पर दोस्तों जो माकड़ी की पहाड़ी, दोस्तों जो माकड़ी की पहाड़ी यहाँ पर भी है, जहाँ से नारंगी नदी का उद्गम भी होता है। इन सभी फैक्टों को आप यहाँ पर देखिए। फिर और इम्पोर्टेंट फैक्टर के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। कोंडागांव दोस्तों यह किस संभाग में है? तो ये बस्तर संभाग में है। और दोस्तों यह इसका जो मातृ जिला कौन है? तो बस्तर है। बस्तर जिला का विभाजन करके सन 2012 में कोंडागांव जिला का निर्माण किया गया था। कोंडागांव दोस्तों इससे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि जो कोंडागांव है ये कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों जो कोंडागांव है ये कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों कोंडागांव नारंगी नदी के किनारे बसा है। दोस्तों जो केशकाल घाटी है ये कि कौन सी जिला में है करके पूछा जाता है। दोस्तों केशकाल घाटी छत्तीसगढ़ के कोंडा जिले में स्थित है। यह दोस्तों छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत है। दोस्तों जो केशकाल घाटी में स्थित पर्वत है, यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत है, जिसमें 12 मोड़ स्थित है। कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि केशकाल घाटी में कितने मोड़ है करके। तो दोस्तों केशकाल घाटी में याद रखिए 12 मोड़ है। और यहाँ पर दोस्तों केशकाल घाटी में कौन से मंदिर है करके भी पूछा जाता है। दोस्तों जो तेलिन माता मंदिर है, ये भी केशकाल कोंडागांव में स्थित है। यहाँ से दोस्तों जो कोंडागांव के एड़ेगा है, यहाँ पर नल वंश के शासक वराहराज के स्वर्ण सिक्के भी केस कोंडागांव के दोस्तों जो एड़ेगा नामक स्थान है, यहाँ से प्राप्त हुआ। कोंडागांव के दोस्तों जो गढ़ धनौरा है, यहाँ पर लौह युगीन पाषाण स्तंभ का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कोंडागांव को काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों कोंडागांव किस शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो काष्ठ शिल्प के लिए कोंडागांव प्रसिद्ध है। और कोंडागांव को शिल्प ग्राम की संज्ञा भी दी जाती है। धातु शिल्प अर्थात दोस्तों जो घड़वा कला कलाकार जयदेव बघेल, दोस्तों जयदेव बघेल जो घड़वा कला के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, उनका भी जन्म कहाँ हुआ था? तो कोंडागांव जिले में हुआ था। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात कोंडागांव जिले में है। केशकाल तथा उदारवादी से दोस्तों यहाँ से बक्साइट खनिज का भंडारण है। यहाँ पर दोस्तों जो केशकाल तथा उदारवादी है दोस्तों, यहाँ से बक्साइट भंडारण क्षेत्र है। यहाँ से बक्साइट का उत्खनन किया जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये दोस्तों केशकाल पर्वत है। यहाँ से देखिए केशकाल पर्वत, यहाँ दोस्तों कांकेर है, यहाँ पर केशकाल घाटी है। यही दोस्तों सबसे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत है। और यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर दोस्तों जो माकड़ी में दोस्तों जो पहाड़ी है, यहाँ से नारंगी नदी का उद्गम होता है। इतने फैक्टों को आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके याद रखिए। साथ ही करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किस तिथि को फोर्टिफाइड चावल वितरण अभिनव योजना का शुरू करने जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, 1 नवंबर 2020 को।
शुरू करने जा रहा है। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है और इसी अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना शुभारंभ करने का भी घोषणा किया है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन का स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार भोजन में आवश्यक पौष्टिक तत्वों की पूर्ति और कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए 1 नवंबर अर्थात राज्य दिवस के अवसर पर फोर्टिफाइड दोस्तों यहाँ पर फोर्टिफाइड चावल वितरण की अभिनव योजना शुरू करने जा रही है। आयरन और विटामिन से युक्त फोर्टिफाइड चावल वितरण की यह योजना राज्य के कोंडागांव जिले में, दोस्तों यहाँ से जो कोंडागांव जिला है यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होगी। दोस्तों, सबसे पहले इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा। अगर दोस्तों यह जो प्रोजेक्ट है ये सफल होता है तो इसे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने वर्ष 2020-21 में अपने बजट में भाषण में इस योजना को प्रारंभ करने की घोषणा की थी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 5,80,00,000 रुपए का बजट का प्रावधान भी किया गया है। आप इस फैक्ट को इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके याद रखिए। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।